टीनो स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। संजीत सर, ट्रंप ने तो अपना जो काम करना था किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। हालांकि एफआईज की अगर हम बात करें तो लगातार 3 सत्र की बिकवाली एफआईज की हो गई है, डीआईज की बाइंग हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप आंकड़ों को और बाजार का ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, बाजार के को आती 2-3 चीज़ें अफेक्ट करेंगी इस हफ्ते। एक तो है कि आपको ट्रम्प का टैरिफ जो इम्पैक्ट आएगा उसका कुछ क्लैरिटी, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगा आज कल में। 15% बोला गया है और अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, पर 15% की वजह से कुछ स्टॉक्स में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज थोड़ा सा कम हो जाता है। 18% टैरिफ में हमारे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एज था बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अब 15% अगर सब कंट्रीज़ को हो जाता है तो हमारा कॉम्पिटिटिव एज उतना थोड़ा बहुत कम हो जाता है कुछ कंट्रीज़ के साथ। बट इसके अलावा एक एक्सपायरी है जो आने वाली है मंगलवार को, और फ्राइडे को जीडीपी डेटा आएगा Q3 का, जो कि नए बेस पे आएगा। तो उसकी वजह से भी ये मार्केट थोड़ा सा रहेगा। तो हमारे लिए इस हफ्ते काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, एक एक्सपायरी है, 2 एक्सपायरी है, एक निफ्टी का एक्सपायरी है, बीएससी का एक्सपायरी है और एक एनएससी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। सर गुड मॉर्निंग। एफएनओ के संकेतों को अगर देखा जाए आज, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? अगर हम देखें एफएनओ को तो निफ्टी में अभी एक्सपायरी चल रही है। हमने देखा कि निफ्टी का जो टोटल अगर हम रोल ओवर देखें तो लगभग 31% है। बाकी सारे स्टॉक्स में काफ़ी हाई 55 to 60% के रोल ओवर हुए हैं। एचडीएफसी बैंक में 68% हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक में 58, आरआईएल में 60। तो निफ्टी में काफ़ी रोल ओवर देखने को मिल रहा है और निफ्टी बैंक में भी 47% का रोल ओवर हुआ है। तो रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं। निफ्टी के रोल ओवर थोड़े से कम है और आज और कल में काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। और आज के डेट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि 25,500 और 25,400 में पुट राइटिंग हुई है, तो बेस लेवल तो वहाँ पर आ रहा है। और कॉल्स में देखें तो 25,600 और 25,700 में कुछ कॉल राइटिंग हुई थी। और टोटल जो बैंड आ रहा है निफ्टी ऑप्शंस का वो 25,500 से 26,000 के बीच में है, और निफ्टी पुट कॉल रेशियो अराउंड 1 के आसपास है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। हमने देखा कि नेट लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं दोनों निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, बट वो जो फैक्टर है वो बेसिकली रोल ओवर की वजह से हो रहे हैं। तो नए पोजीशंस ऐड हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस भी बढ़े हैं। और वहाँ पर हम आज और कल में हम थोड़े से अनवाइंडिंग देखेंगे पोजीशंस को, जैसे कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस रोल ओवर करेंगे, वो फरवरी के महीने में अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, तो वहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड होंगी। ये हफ्ते में 2 एक्सपायरी है, निफ्टी एनएससी और बीएससी का। और ये जो टैरिफ अनसर्टेनिटी है वो भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लेकर आती है, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। और उम्मीद ये है कि ज़्यादा ना गिरे, बट ट्रम्प के डिसीजन और इंडिया और यूएस के डिसीजन की उनकी जो बैठक होने वाली थी उन्होंने उसको रीशेड्यूल कर दिया है। उसकी वजह से भी अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है टैरिफ को लेके इंडियन मार्केट्स में। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट सजीत सर, यूपीएल ये काउंटर भी जो है आज फोकस में रहेगा। वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने अनाउंस की है। एक तरफ तो देखिए एडवांटा की लिस्टिंग का कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, बट ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए रणनीति यहाँ पे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं यूपीएल के बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में। एक तो है कि यूपीएल सैस मर्ज करेगी यूपीएल के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें डीमर्जर होगा, जिसके तहत एक कंपनी बनेगी डाइवर्सिफाइड एग्रो और स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी, और दूसरी जो कंपनी होगी क्रॉप प्रोटेक्शन वाली कंपनी होगी, ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन। इस यूपीएल के काफ़ी सारे जो उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं उसमें काफ़ी सारे प्राइवेट इक्विटी भी हैं। तो अगर हम देखें तो यूपीएल के शेयर होल्डर को एक तो शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा अपना, पर उसके अलावा जो है यूपीएल के थ्रू भी शेयर होल्डिंग होगी उनकी यूपीएल ग्लोबल में। यूपीएल ग्लोबल जो होगा वो उनका ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस होगा, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन को एक साथ लेकर आएगा।
हाँ, उसके उसके उसकी अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। 30-35% का टोटल यूपीएल का रेवेन्यू का पोर्शन बनता है। हाँ, यूपीएल में अब आपको थोड़ा सा डिस्काउंटिंग दिखने लगेगा, क्योंकि यूपीएल अब थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बनेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डीलीवरेज करने की एक वो है, और इंडिपेंडेंट कंपनीज बनाने की बात हो रही है इसमें, ताकि दोनों कंपनीज अपने फ्यूचर को आगे ले जा सके और अलग से कैपिटल रेज कर सके। हाँ, डेट काफ़ी रहेगा यूपीएल क्रॉप प्रोटेक्शन में, वो उसको भी डीलेवर किया जाएगा आगे जाके। बट ओवरऑल देखा जाए तो डीमर्जर रेशियो जो है वो वर्टिकल स्प्लिट है, और जो मर्जर है उससे एक तरह से आप यूपीएल ग्लोबल में इनिशियली 11% का रिटेल इन्वेस्टर होगा, बाकी 16% जो है प्राइवेट इक्विटी होंगे, बाकी सारे वो भी एक बार एग्जिट करेंगे आगे जाके। तो यूपीएल ग्लोबल में थोड़ा सा वो ओवरहंग रहेगा कि प्राइवेट इक्विटी एग्जिट करेंगे, पर वो लिक्विडिटी भी लेकर आएगा। जो लोग अपने पोजीशंस लेने चाहते हैं सिर्फ क्रॉप प्रोटेक्शन में, वो यूपीएल ग्लोबल के थ्रू ले पाएंगे। सजी सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी शेयर आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने सरकारी कामकाज पर रोक लगा दी है। और खबर ये आई थी कि आईडीएफसी फर्स्ट के चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला आया था। कैसे आप देखते हैं, और क्या टेक होगा इन दोनों शेयरों को लेकर? देखिए, हरियाणा सरकार ने दो चीज़ें की हैं। एक तो है कि आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल बैंक को डी एम्पैनल कर दिया है सारे गवर्नमेंट अकाउंट से। दूसरी बात जो हुई है, ये दोनों बैंक में कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं। आईडीएफसी फर्स्ट ने जो बोला है कि उनको 590 करोड़ का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी दिखा, जिसमें जो रिकनसाइल करते वक्त उनको दिखा गया है कि गवर्नमेंट अकाउंट और उनके पास जो पैसा है उससे, और कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सस्पेंड भी किया है, जिसके तहत उन्होंने बोर्ड ने जो केपीएमजी को भी नियुक्त किया है अपने ऑडिट के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। एयू स्मॉल बैंक ने भी ये कहा है कि आईडीएफसी से बैंक से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया है और वहाँ से कुछ कस्टमर्स को चला गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी रहेगी कुछ, पर ये ओवरहैंग रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट में, क्योंकि उनको 590 करोड़ का जो उनका जो फ्रॉडलेंट आया है इम्पैक्ट, वो लगभग उनके पीबीटी के Q3 के पीबीटी के बराबर का है। तो वो Q4 में आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से आज आईडीएफसी बैंक का जो शेयर है थोड़ा सा नर्म रहेगा, और एयू स्मॉल फाइनेंस भी थोड़ा सा नर्म रहेगा। हालांकि हरियाणा का ये जो डिसीजन है कि ये सारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो अब नेशनलाइज्ड बैंक में डाला जाए, उसका भी इम्पैक्ट आगे जाके आएगा। अगर बाकी स्टेट्स भी करने लगेंगी तो प्राइवेट बैंक से काफ़ी सारा बिजनेस जो है वापस नेशनलाइज्ड बैंक में चला जाएगा। सर, अगर प्राइमरी मार्केट पर फोकस शिफ्ट करें तो वहां पे भी क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन का आईपीओ जो है वो आज खुलने वाला है, तो उस आईपीओ को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, क्लीन मैक्स एक ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, और उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियल्स के साथ होता है। मतलब वो बनाती हैं उनके लिए, कंपनीज़ के लिए बनाती हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए बनाती हैं। 1000 to 1057 का प्राइस बैंड है इनका। 3100 करोड़ वो रेस कर रहे हैं, और इनका अभी तक का जो ऑपरेशन है वो 2.8 गीगावाट का है, और 3.7 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इससे क्या होता है कि ये क्लीन मैक्स जो है कंपनीज़ के लिए अपना सेटअप्स करती है और उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसके तहत कंपनीज़ को जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, वो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। कंपनीज़ को अपने आप सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इनके साथ आके सेटअप करती हैं, जिससे इनका जो कॉस्ट है कंपनीज़ का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगभग 30% कम घट जाता है। तो वो एक ऐसा इनका मॉडल है। अनलाइक बाकी सारे जो ग्रीन एनर्जी वाले कंपनी, यूटिलिटीज़ वाले कंपनी हैं जहाँ पर वो खुद बनाते हैं और बेचते हैं, यहाँ पर ये बाकी कंपनीज़ के लिए करते हैं। ये इसके तहत ये भी करते हैं कि इनको जो ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी अलग से बेचते हैं, पर वो बिज़नेस अभी बहुत छोटा है। बट मेजर बिज़नेस जो है वो ये कैप्टिव यूनिट्स बनाते हैं कंपनीज़ और कॉर्पोरेट्स के लिए, और या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए।
ऑलराइट, तो चलिए इस पर्टिकुलर ऑफरिंग पर भी रहेगी नज़र। पर सजीत सर, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम चीज़ों पर हमारे व्यूवर्स के लिए व्यू पॉइंट भी सामने लेकर आए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं।